हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिवेंद्र। देखिए, भारतीय न्याय संहिता हम लोग पढ़ रहे हैं। आज इसी सीरीज में हमें एक नया टॉपिक पढ़ना है। उस टॉपिक का नाम है किडनैपिंग एंड एब्डक्शन। इसमें अधिकतर लोग कंफ्यूज होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर किसी को उठा ले जा रहा है तो लोग ये कहते हैं कि भैया वो किडनैप हो गया। तो क्या ये सही है? फिल्म में हम देखते हैं कोई गुंडा आया और किसी को कार में भर के लेके चला गया, तो क्या कहते हैं हम लोग? भाई किडनैप हो गया। लेकिन आज इसे अब आप कभी भी मूवी देखेंगे तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बाकी लोग तो हो सकते हैं, लेकिन लॉ का स्टूडेंट वहां कंफ्यूज नहीं होना चाहिए उसको। तो आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है कि व्यापारण क्या होता है, अपहरण क्या होता है, या हम कहें किडनैपिंग क्या होता है, एब्डक्शन क्या होता है, दोनों के मध्य अंतर क्या है। ये हम लोग फुल डिटेल इसमें जानेंगे विद केस लॉ के साथ। ठीक है, तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? ये चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं हम लोग बीएनएस का। मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि सेक्शन 100 से लेकर 146 तक प्रावधान करता है। इसी में कई आपके टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। आज जो हमें पढ़ना है टॉपिक वो है व्यापारण, अपहरण, दासत्व और बलात्श्रम के विषय में पढ़ना है। ये टॉपिक आपका सेक्शन 137 से लेकर 146 तक के प्रावधान करता है। लेकिन इस टॉपिक में भी हमें आज दो सेक्शन देखने हैं। कौन कौन से? सेक्शन 137 और 138 को देखना है। अब आप ये सोच रहे हैं कि पहले वाला कहां गया? पहले वाली क्लास मैंने ऑलरेडी ले रखी है, और पहले वाली क्लास आपको तभी मिलेगी जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे। क्लास कैसे ज्वाइन करेंगे अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं। आप क्लास ज्वाइन करने के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम यहां देखते हैं, रूबरू होते हैं। दो सेक्शन पढ़ने हैं। कौन से? 137, 138। अब 137 और 138 मैं स्टार्ट करूं उससे पहले आपको यह जानना है कि 137 क्या कह रहा है, 138 में क्या हेडिंग लिखी गई है। 137 में लिखा गया है व्यापारण, किडनैपिंग। वहीं पर 138 आप देखेंगे तो वहां लिखा गया है अपहरण, एब्डक्शन। ठीक है, 138 में क्या है? एब्डक्शन है, जबकि 137 में व्यापारण है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा स्पष्ट मैं करता हूं व्यापारण को लेकर कि व्यापारण होता क्या है। इसके बाद जब मैं अपहरण पढ़ाऊंगा तो अपहरण आपको डिटेल में बताऊंगा, और दोनों के मध्य मैं आपको अंतर भी बताता चलूंगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये क्या है? ये है बच्चा चोर। अब इसको हम समझते हैं। जो हमारा व्यापारण है, जो 137 में बताया गया है, क्या बताया गया है? व्यापारण की बात की गई है, इसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। तो 137 में व्यापारण को बताया गया है। व्यापारण की इंग्लिश क्या होती है? किडनैपिंग होती है। अब इसको डिटेल में आप समझिए। किडनैपिंग का मतलब उसमें से आप हाफ कर लीजिए। क्या करेंगे? देखिए, इसमें आप ये करेंगे कि यहां से आप किड ले लीजिए और यहां से आप नैप ले लीजिए। किड और नैप। किड का मतलब होता है बच्चा और नैप का मतलब होता है ले जाना। जब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा? बच्चा चोरी होगा। भाई बच्चा लेके चला गया तो क्या हो गया? बच्चे की चोरी हो गई। यही बात आपको यहां समझाया जा रहा है कि ये कोई संरक्षक है, या हम कहें पिता है। पिता के पीछे ये चल रहा है चोर। इसने अगर इसको उठा लिया तो इसने क्या किया? इसने किडनैपिंग किया। समझिएगा, इसने क्या किया? इस व्यक्ति ने क्या किया? अगर इसको उठा लिया बच्चे को तो क्या किया? किडनैपिंग किया है। क्लियर? बात समझ में आ गई? अब इसी चीज को हम डिटेल में जानते हैं। चलिए, 137 व्यापारण किडनैपिंग की बात करता है। ये किडनैपिंग होती क्या है? किडनैपिंग के विषय में कहा गया है कि व्यापारण जो है या किडनैपिंग जो है ये दो तरीके से होती है। पहला, भारत में से व्यापारण होता है, और दूसरा आपका विधिपूर्ण संरचना में से व्यापारण होता है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। पहले भारत में से व्यापारण क्या होता, कैसे किया जाता है, इसको समझ लेते हैं। कहा गया उसकी या उसकी ओर से सम्मति देने वाले की सम्मति के बगैर भारत की सीमा से प्रवरण कर देता है। कहां से? भारत की सीमा से। ध्यान रखिएगा। ठीक है, शब्द जो है इनका मतलब आप समझते रहिए। भारत की सीमा से कहा गया है, ये ध्यान रखिएगा। उसकी का क्या मतलब?
कि जो व्यक्ति कंसेंट दे रहा है उसकी की जा सकती है, मतलब किसी व्यक्ति की अब व्यापरण किया जा सकता है, या उसकी ओर से कोई व्यक्ति कंसेंट दे रहा है तो अगर उसकी कंसेंट के बिना किसी व्यक्ति को ले जाया जा रहा है, भारत की सीमा से दूर ले जाया जा रहा है, तो कहा जाएगा कि आपने क्या किया है, आपने व्यापरण किया है। क्लियर? ये क्या होगा, ये भारत में से व्यापरण। भारत में से जब व्यापरण होगा तो ये क्या होगा, ये किसी भी व्यक्ति का व्यापरण किया जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा, यहां एज मायने नहीं रखती है। जबकि अब विधिपूर्ण संरचना में से जब भी व्यापरण होगा तो वहां पर किसका आपका व्यापरण कर सकते हैं, दो लोग की बात की गई, या तो आप बालक का व्यापरण कर सकते हैं या विकृचित व्यक्ति का व्यापरण कर सकते हैं। जब हम आईपीसी पढ़ा करते थे तो यहां पे उम्र की बात लिखी गई है कि 16 वर्ष से कम आयु का नारी और 18 वर्ष से कम आयु के नारी की बात की गई थी, लेकिन अब बीएनएस में ऐसा नहीं है, इन चीजों को हटा दिया गया है। अब यहां ला दिया गया है बालक या विकृचित व्यक्ति लिख दिया गया है, और यह कह दिया गया है कि किसी बालक या विकृचित व्यक्ति को विधिपूर्ण संरक्षक की संरचना में से सम्मति के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है तो हम उसे क्या कहेंगे, उसने व्यापरण कर लिया। तो किनका व्यापरण होगा, अगर विधिपूर्ण संरक्षक की बात होगी तो दो लोग, बालक की या विकृचित व्यक्ति की। बालक कौन होगा, बालक के संबंध में डिफिनेशन बताई गई है, कहां पर बीएनएस में, ये आपका सेक्शन 2 का क्लॉज 3 बात करता है, कहता है कि बालक कौन होगा, 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति क्या माना जाएगा, बालक माना जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। विकृचित व्यक्ति कौन होता है, इसके विषय में मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है कि विकृचित व्यक्ति कौन होता है। ठीक है, अब आगे यहां देखिए एक शब्द लिखा गया है विधिपूर्ण संरक्षक। अब ये कौन है, विधिपूर्ण संरक्षक का क्या मतलब होता है, विधिपूर्ण संरक्षक का मतलब है कि कोई माता पिता, वो भी आपका विधिपूर्ण संरक्षक माना जाएगा। यदि विधिपूर्ण संरक्षक के अंतर्गत अगर माता पिता नहीं है, किसी कारण मान लीजिए मर गए, उनकी डेथ हो गई है, तो कोर्ट के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को नियुक्त किया गया है उस बालक की देखरेख करने के लिए, तो उस व्यक्ति को भी विधिपूर्ण संरक्षक माना जाएगा। तो उस व्यक्ति के कंसेंट के बिना अगर किसी बालक को या विकृचित व्यक्ति को ले जाया जा रहा है तो माना जाएगा आपने क्या किया है, व्यापरण किया है। क्लियर? यहां ध्यान रखिएगा, दो शब्द लिखा गया है, ले जाया जाता है या बहका ले जाया जाता है। ले गया, ठीक है, कंसेंट की ना खींच लिया, ले लिया, या बहका लिया, कहा कि भैया हम तुम्हें चॉकलेट देंगे, ये कैडबरी का, डेयरी मिल्क का, मैं आपको चॉकलेट दूंगा, आप चलिए मेरे साथ। वो लड़का है भाई, बच्चा है, नादान है, चल देगा। या विकृचित व्यक्ति का आपका बालक है, उसको नहीं समझ में आ रहा है तो वो चल दिया। तो आपने क्या किया, आपने व्यापरण का अपराध किया है, किडनैपिंग का अपराध किया है। यही किडनैपिंग जब आप मूवी में देखते हैं तो अधिकतर आपको सुनने को मिलता है कि किडनैप हो गया, किडनैप हो गया, जबकि वो किडनैप नहीं होता है, वो क्या होता है, एब्डक्शन होता है वहां पर उसका। ये ध्यान रखिएगा, किडनैपिंग किसकी हो रही है, यहां बच्चे की हो रही है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हुई बात व्यापरण की, कि व्यापरण कितने प्रकार का, दो प्रकार का, भारत में से व्यापरण और दूसरा विधिपूर्ण संरचना में से व्यापरण। भारत में से व्यापरण किसी भी व्यक्ति का हो सकता है जिसे भारत से परे ले जाया जाए, या विधिपूर्ण संरचना में से व्यापरण किसका होगा, दो लोग, बालक या आपका विकृचित व्यक्ति का हो सकता है। लेकिन यहां पे कंसेंट के बिना ही ले जाया जाएगा, चाहे आप भारत की सीमा से परे किसी व्यक्ति को ले जा रहे हैं, चाहे आप यहां पर बालक या विकृचित व्यक्ति को ले जा रहे हैं, तो जो संरक्षक है उसकी कंसेंट के बिना ले जाएंगे आप। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये हुई बात व्यापरण की। अब इसमें ध्यान रखिएगा, यही जो व्यापरण सेक्शन 137 में हम पढ़ रहे हैं, ये हमारा आईपीसी में कहा था, इसके लिए हमने अलग से यहां पे लिखा है। आईपीसी में हम लोग पढ़ते थे सेक्शन 359, 360, 361, 363, ये चारों सेक्शन अब मर्ज कर दिए गए हैं, अब एक सेक्शन में रख दिया गया है, वो सेक्शन आपका है सेक्शन 137। चारों को मर्ज करके एक सेक्शन बनाया गया, कौन सा, 137। अब यहां ध्यान रखिएगा, 359 में क्या था, व्यापरण बताया गया था, 360 में क्या था, भारत में से व्यापरण की बात की गई थी,
361 में क्या था, विधिपूर्ण संरचना में से व्यापरण की बात की गई थी। 363 में क्या था, उसके दंड की बात की गई थी। किसके, व्यापरण के दंड की बात की गई थी। यहां भी क्या है, इस 137 में ही दंड की बात की गई है कि कोई व्यक्ति किसी का व्यापरण करता है तो कितना दंड मिलेगा। ध्यान रखिएगा, 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना लगाया जा सकता है। यहां एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी दंड की बात होगी तो और या इन सब में अंतर समझिएगा। कभी कभी आपके पास ऑप्शन आता है कि अगर व्यक्ति ने व्यापरण कर लिया तो उसको दंड मिलेगा 7 वर्ष का कारावास या जुर्माना, 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना। अब आप यहां पे फंस जाएंगे अगर कायदे से इन सब चीजों को नहीं पढ़े होंगे। तो इस पर आप ध्यान रखिएगा कि क्या लिखा है, या लिखा है या और लिखा है। तो यहां पे क्या है, 7 वर्ष का कारावास और जुर्माने की बात की गई है। ठीक है, यहां पे आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, इसमें कुछ केस लॉ है, उनको जान लेते हैं। नेमाई चेट्टोराज का मामला है। इसमें कहा गया था कि संरचना से बाहर आते ही व्यापरण का अपराध क्या होता है, पूर्ण हो जाता है। ठीक है, जैसे ही आप किसी व्यक्ति बालक को संरचना से बाहर ही जैसे ही ले चले गए, वैसे ही आपने क्या किया, व्यापरण का अपराध कंप्लीट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आइए, आर वर्सेस प्रिंस का मामला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका व्यापरण से ही संबंधित है। ठीक है, एक और केस लॉ है, वरदराजन वर्सेस मद्रास राज्य का मामला है। इसमें यह कहा गया कि एक अवैध लड़की जो है अपने माता पिता की आज्ञा के बिना ही वो कहीं बाहर चली गई और एक लड़के को बुलाया और उसके साथ निकल ली। तो क्या यहां पे कहा गया कि क्या वो लड़का और आपके किडनैपिंग या हम कहीं व्यापरण का अपराधी होगा? तो कोर्ट ने कहा नहीं, क्योंकि लड़की स्वतः आई थी, लड़का नहीं लेके गया था उसको, या लड़का नहीं बहलाया या फुसलाया था। लड़की स्वतः अपने संरक्षक की कंसेंट के बिना वो स्वतः आई थी। तो यहां पर लड़का जो है वो आपका व्यापरण का दोषी नहीं माना जाएगा। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। तो नेमाई चेट्टोराज का मामला, आर वर्सेस प्रिंस, वरदराजन वर्सेस मद्रास राज्य का मामला कहां से है, सेक्शन 137 व्यापरण से ये संबंधित मामले हैं। ठीक है, जब आप मेंस लिखेंगे तो मेंस में ये आपका काम देगा, क्योंकि ये जो आपका व्यापरण है या अपहरण है, ये दोनों ही मैटर आपके प्री मेंस इंटरव्यू तीनों ही जगह ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां अलर्ट रहिएगा। अब देखिए, कुछ नोट करने वाली बातें, ये ध्यान रखिएगा कि ये जो व्यापरण है ये कठोर दायित्व का सृजन का अपराध है, अर्थात दुराशय के अभाव में भी यहां पर आपको दंडित किया जा सकता है। भले ही आपका मंजरिया ना हो, फिर भी आप दंडित किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, व्यापरण स्वतः एक अपराध है। क्या कह रहे हैं कि व्याकरण क्या है, स्वतः एक अपराध है। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए व्याकरण के विषय बता दिया गया और इसी में यह भी बता दिया गया कि आप अगर व्याकरण करेंगे तो आपको कितना दंड मिलेगा, इसके लिए भी प्रावधान आपको कर दिया गया है। इसलिए व्याकरण क्या है, स्वतः अपने आप में क्या है, एक अपराध है। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आ गई। 137 किडनैपिंग क्या बात करता है, ये पूरा मैंने चीजें आपको बता दी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे। अब देखिए, आगे मैं बढ़ूं उससे पहले मैं चाहता हूं कि यदि आपको क्लास मेरी अच्छी लग रही हो, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे यदि आप नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और न केवल सब्सक्राइब बल्कि बेल आइकन को जरूर ऑन करिएगा, क्योंकि जब कभी भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, और रही बात क्लास की, यदि आपको क्लास ज्वाइन करना है, चाहे बीएससी का, बीएनएसएस का या बीएनएस का, तो आप मुझे बताए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे यूपी एपीओ, यूपी जुडिशरी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, किसी भी स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि पूरा पैकेज आप लें, आप सिंगल पेपर चाहते हैं, जैसे बीएनएस मैं पढ़ा रहा हूं, यदि आप खाली बीएनएस पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ आप बीएनएस भी पढ़ सकते हैं, आपको सिर्फ बीएनएस का ही पे करना होगा। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। तो यहां हमने देखा पीछे 137 व्याकरण के विषय पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं अपहरण, जिसे हम कहते हैं एब्डक्शन। ठीक है, अपहरण के विषय में यहां कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए, कैसे,
बल द्वारा विवश किया जाता है या किन्हीं प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है, तो यहां पर क्या कहा जाता है कि उस व्यक्ति ने क्या किया, अपहरण का अपराध किया है। अब यहां ध्यान रखिएगा, यहां शब्द यूज हुआ है बल। बल को कहां आप पढ़ते हैं, किस सेक्शन में पढ़ते हैं, बीएनएस के किस सेक्शन में बल को परिभाषित किया गया है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैंने ऑलरेडी ये पढ़ा रखा है। अब देखिए, अपहरण को एक सिंपल भाषा में समझा जाए तो जैसे ये कहते हैं ना, ये मान लीजिए क्या है, ये आपकी कार हो गई, ठीक है, ये कार है, कार से कुछ लोग आए और यहां खड़ा था ए नाम का व्यक्ति, और उन्होंने क्या किया, 3-4 लोग थे कार में बैठे हुए, वो थी आपका वैन थी, तो उसमें बैठे 3-4 लोग थे, आए ए नाम के व्यक्ति को जबरदस्ती पकड़ा और कार में ठूस दिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपहरण एब्डक्शन का अपराध किया। जबकि हम क्या समझते हैं कि भैया ए क्या हो गया, किडनैप। किडनैप नहीं हुआ, क्या हुआ, एब्डक्शन हुआ, उसका अपहरण हो गया। क्यों, क्योंकि यहां पे बलपूर्वक उस व्यक्ति को ले जाया गया है। अब यहां अंतर समझिएगा, यहां क्या होता है, अपहरण में बल का प्रयोग किया जाता है, जबकि व्यापरण में बल प्रयोग नहीं किया जाता। बिना बल के भी व्यापरण हो सकता है, जबकि यहां क्या है, बल का प्रयोग किया जाता है या किसी प्रवंचनापूर्ण उपाय द्वारा उसे उत्प्रेरित किया जाता है चलने के लिए। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, उस व्यक्ति का क्या हो गया, अपहरण हो गया, एब्डक्शन कर दिया गया। ठीक है, क्लियर बात। तो ये एब्डक्शन की थोड़ी सी यहां पे परिभाषा यहां पे बता दी गई है। अब यहां समझिएगा, ये जो एब्डक्शन हम लोग अपहरण पढ़ रहे हैं, ये हम लोग आईपीसी में कहां पढ़ा करते थे, यही एब्डक्शन हम लोग सेक्शन 362 आईपीसी में पढ़ा करते थे। ठीक है, क्लियर। अब इसमें कुछ पॉइंट है, उसको समझते हैं। किसी भी उम्र के व्यक्ति का अपहरण किया जा सकता है। अब देखिए, जो अंतर है वो मैं बताता चल रहा हूं। ठीक है, व्यापरण में क्या अंतर है और एब्डक्शन में क्या अंतर है, दोनों के मध्य क्या अंतर है, इसी में मैं आपको बताता चल रहा हूं। पहली चीज आप समझ चुके होंगे, बल का प्रयोग होगा यहां पर अपहरण में, जबकि व्यापरण में बल का प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरी चीज कि सेक्शन का ही अंतर हो जाता है यहां पर। तीसरी चीज कि किसी भी उम्र के व्यक्ति का अपहरण किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति का उम्र है, कुछ भी एज है उसकी, तो उसका क्या होगा, अपहरण किया जा सकता है। जबकि व्यापरण में क्या है, बालक या विकृत व्यक्ति का वहां पर व्यापरण हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट आइए, ये तभी दंडनीय होगा जब आगे की धाराओं के उद्देश्य से किया जाए, क्योंकि जो अपहरण है अपने आप में कोई अपराध घटित नहीं करता है, इसको किसी अन्य अपराध का सहारा लेना पड़ता है। जबकि व्यापरण में क्या है, व्यापरण अपने आप में ही एक अपराध है। ठीक है, अलग से ही एक अपराध बना दिया गया है। क्लियर। ठीक उसी तरह जैसे आप आईपीसी में सेक्शन 34 पढ़ा करते थे, सामान्य आशय। आप मुझे बताइएगा कि सामान्य आशय हम लोग बीएनएस में कहां पढ़ते हैं। तो सामान्य आशय क्या है कि उसको किसी सेक्शन की जरूरत पड़ती है, वो स्वयं में अपने आप में अपराध नहीं है, उसको किसी सेक्शन के साथ हम लगाते हैं। सेक्शन 34 जो सामान्य आशय है उसको साथ में पढ़ते हैं। ठीक उसी तरह ये भी है, आपका अपहरण है, इसको भी किसी सेक्शन की जरूरत पड़ती है, तब ये असर अपना वहां पर दिखाता है। क्लियर। चलिए आगे। नेक्स्ट, निरंतर चलने वाला अपराध है। ये जो अपहरण है, एब्डक्शन है, ये क्या है, ये निरंतर चलने वाला अपराध है, जबकि व्यापरण में ऐसा नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, सहमति एक अच्छा बचाव हो सकती है यहां पर। ठीक है, जिसे उठाया जा रहा है, अगर ये कहा दिया जाए कि भाई उसने कंसेंट दिया था, तो हो सकता है कि आप बचाव मुक्त हो जाए, आपको छोड़ दिया जाए। लेकिन वो जो व्यापरण है, पीछे 137 में हमने पढ़ा, वहां सहमति एक बचाव नहीं हो सकती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर। तो ये हमने आपको बता दिया कि व्यापरण क्या होता है, अपहरण क्या होता है, दोनों के मध्य अंतर क्या है, ये हमने पूरी चीजें आपको बता दी है। ये प्री मेंस इंटरव्यू, ये तीनों जगह का ये क्वेश्चन बनता है। आई होप आप ये अच्छी तरह से आप समझ चुके होंगे। अब यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। और आगे की आपको वीडियो देखना है तो आपको क्लास ज्वाइन करना होगा। क्लास कैसे आपको ज्वाइन करना है ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि आप बताए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।